गीता की 11 बातें आपकी जिंदगी बादल देगी। पहले क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की माटी मेरी जाती है, यानी मर जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जान से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नस हो जान पर मनुष्य खुद अपना ही नस कर बैठता है। दूसरा, मृत्यु से भी बढ़कर है। मृत्यु का भयानक कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी निमित्त मंत्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, करने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। ऐन पानी उसे भिगो सकता है, ना हवा उसे सुख शक्ति है। जो लोग ये मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए असल में वे मारे नहीं है, उन्होंने तो देह छोड़ी है। वे कहानी चौथ। कोई हमारा अपना नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह अर्जुन तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जैसे तू अपना समझ रहा है, वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जनों के बड़े जानता हूँ, नहीं जानता। छठ नरक का द्वार, कम क्रोध तथा लाभ है। 3 प्रकार के नरक के द्वारा सर्व अनार्थों के मूल और नरक की प्रताप में हेतु होने से यहाँ कम क्रोध और लाभ को नरक का द्वारा कहते हैं। आत्मा का नस करने वाले अर्थात उसको अधोक्ति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 7वां, व्यर्थ की चिंता छोड़। वर्तमान में ज्यों क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। आत्मा एन पैदा, तुम क्या ले थे जो तुमने को दिया। तुमने क्या पैदा किया था जो नस हो गया। एन, तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता। तुम्हारे दोहों परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम। जिससे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। क्षण में तुम करोड़ के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना प्राय माँ से मिथ दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। नया शरीर तुम्हारा है ना, तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल व्यू पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। 10वां, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह चिंता विशोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तो करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्म का त्याग कर मेरी शरण में हो जो। सर्वधर्म मांग परिचय अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखना है, मैं उसे व्यक्ति का विश्वास इस देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जय श्री कृष्णा।